किन्हीं का प्रश्न है कि महाराज जी, अगर कोई व्यक्ति मांस का सेवन करता है, मांस का सेवन करते हुए कृष्ण भक्ति कर सकता है, मांस मीट खाने की आदि हो, क्या पहले मीट छोड़ना पड़ेगा? तभी निश्चित छोड़ना पड़ेगा। हमारे मंदिरों में इतना विचार किया जाता है कि ठाकुर जी के कई मंदिरों में सेवा में टमाटर का भी भोग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसका स्वरूप अच्छा नहीं है। हमारे वल्लभ कुल संप्रदाय में सारे राग गाए जाते हैं, पर वल्लभ कुल में दरबारी राग नहीं गाया जाता। क्यों? क्योंकि दरबारी राग राजाओं के यहां गाया जाता था, दरबारों में गाया जाता है। इतना सूक्ष्म विचार करते हैं ठाकुर जी के प्रस्तुति में, सेवा में, भोग में, सामग्री में, सब चीज में इतना भाव रखा जाता है। तो फिर मानव शुद्ध क्यों ना हो? अरे कोई मांस भक्षण करता है तो निश्चित है उसके चित्त में कहीं ना कहीं क्रूर स्वभाव विद्यमान है, और क्रूर स्वभाव राक्षस का होता है, और राक्षस कभी ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर सकते। और एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिए, किसी को पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है। प्रेम का यह स्वरूप है। सर्वगुण संपन्न होकर के और सारी व्यवस्थाओं में रह करके अगर आप किसी को पाना चाह रहे हो तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम में तो कुछ ना कुछ त्याग किया जाता है, तभी मिलता है। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि जब ब्याह होता है तो पति अपनी पत्नी के अनुसार कई त्याग करता है जीवन में, कि भाई उसको ये प्रिय नहीं तो मैं ऐसा ना करूं। पत्नी अपने पति के लिए त्याग करती है, और पति पत्नी एक दूसरे के लिए ना भी करें तो पति पत्नी अपने बच्चों के लिए त्याग करते हैं, बच्चे माता पिता के लिए त्याग करते हैं। मांस तो बहुत ऊंची कोटि की बात हो गई, यहां तो प्याज लहसुन तक का त्याग कर देते हैं। अरे हमारे यहां तो शास्त्रों में इतना भी वर्णन है कि ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद जब आप पाओ और आपको तब अनुभव हो कि भाई सब्जी में तो नमक ही कम रह गया और दाल में तो मिर्च ज्यादा पड़ गई, तो उसके बाद यदि आप सुधार कर रहे हो तो भी अपराध माना जाएगा। ठाकुर जी ने जैसो पायो वैसे ही पाओ, उसको सुधारो नहीं। उसमें ऊपर से नमक नींबू, अब लोग चटपने के लिए सब करते हैं, पर ठाकुर जी को जैसी वस्तु धराई गई वैसी स्वीकार। और रही बात ये जो जिनका भी ये प्रश्न है, भगवान करे कि कम से कम ये ब्रजवासी तो नहीं हो जो ये मांस जी श्री राधे श्री हरिवंश, तो वो तो अच्छे ही होंगे, पर जिनके लिए भी ये प्रश्न कर रहे हैं वो निश्चित है कि भगवान करे कि वो ब्रजवासी ना हो। क्योंकि ब्रजवासी होते हुए अगर मांस भक्षण कर रहे हैं तो ये तो बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। जो व्यक्ति जमीन पर पड़ा है ना, वो कितनी भी करवटें ले ले गिरेगा नहीं, क्योंकि पहले ही गिरा पड़ा है। पर जो बिस्तर पर सोया होता है वो करवट ले तो नीचे गिर जाता है। हम सब ब्रजवासी हैं, हमारो जन्म ब्रज में भयो, मतलब पहले ही हमको बिस्तर मिल गयो है। अब अगर हम कोई अपराध करेंगे तो ऐसे गिरेंगे, चोट और लगेगी। बाहर का व्यक्ति कुछ भी करे उसको इतने अपराध नहीं लगेंगे, पर हम अगर कोई चूक करते हैं ना तो हमको अपराध निश्चित है, लगेगा ही लगेगा। और तीसरी बात, मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से तामसी स्वभाव का होगा ही होगा। उसके बौद्धिक विचार, उसके मानसिक विचार, अरे जो इतना नहीं कर पा रहा कि मैं किसी जीव को नहीं खाऊं, जीव के प्रति दया का भाव नहीं, वो ठाकुर जी की सेवा कैसे कर सकता है? मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति ठाकुर जी की आराधना केवल अपने सुख के लिए करता होगा, संपत्ति के लिए करता होगा, अपनी कोई चाह के लिए करता होगा। स्वच्छंद प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वरूप मांस भक्षी जीव कर ही नहीं सकता। कितना सुख लग रहा है कूलर बंद हो गए तो, ऐसा लग रहा हो कि बंद ही रहे।
आवाज कम, यहां वाले इनको तो चल लो अभी, क्योंकि आवाज थोड़ी कम हो गई ना, हमको थोड़ा जोर लगा के बोलना पड़ रहा है, लेकिन ठीक है। तो मांस भक्षण के बाद आप ठाकुर जी की सेवा आराधना नहीं कर सकते। अच्छा एक बात और है, हम ऐसा कहते हैं कथा में अगर लाइट चली जाए तो समझ जाओ कि ठाकुर जी आए हैं। क्यों? ठाकुर जी को तेज इतनो है कि ठाकुर जी के तेज को ये सहन नहीं कर पाए, हमारे बंद है गए। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, ठाकुर जी नहीं तो कोई सखी आई होंगी, कोई वृंदावन के कोई आचार्य आए होंगे, कोई तो आए हैं, तभी ये जो फ्लक्चुएशन हो, कभी लाइट कट जाए, कभी कुछ हो जाए। तो हम तो कथा में यही मानते हैं कि ठाकुर जी कोई निधि आई कथा में। तो मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति, और उसमें भी आपने कहा कृष्ण भक्ति तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा। वो पूजा कर सकता है, भक्ति नहीं कर पाएगा। उसका स्वभाव, उसका स्वरूप, और ऐसी कैसी कृष्ण भक्ति कर रहा है कि कृष्ण भक्ति करने के बाद भी उसके चित्त से मांस सेवन की इच्छा ना नष्ट हो। अरे महाराज, कृष्ण भक्ति तो ऐसी है कि वो पहनना ओढ़ना भी छुड़वा देती है। कृष्ण भक्ति तो ऐसी है, रातों की नींद उड़ा देती है। कृष्ण भक्ति तो ऐसी है कि जीव के चटोरेपन, नेत्रों के दर्शन, कानों के सुंदर संगीत सुनने की इच्छा, ये सब धीरे धीरे सम होती चली जाती है। कृष्ण भक्ति हमारे जीवन में आई है, इसका प्रमाण क्या है? आप अंतर्मुखी होते चले जाओगे। बाहरी संसार की योजनाएं, बाहरी संसार की वस्तुओं में ज्यादा मन नहीं लगेगा आपका।